हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग BHM बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कुछ कोर्स के बारे में समझेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग आज ही ऑपरेशन मैनेजमेंट के भी पार्ट को देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट का BHM का जो फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाई करनी है आप लोगों को, इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे हम लोग आज इस वीडियो में। और कंप्लीटली BHM के सिलेबस को, ऑपरेशन मैनेजमेंट, हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट के पूरे सिलेबस को समझेंगे और साथ में ऑपरेशन मैनेजमेंट आज हम लोग शुरू भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि BHM कोर्स जो है आखिर है क्या। ये BHM कोर्स आखिर है क्या। द बैचलर ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ये अगर कोर्स की अगर बात करते हैं तो ये हमारा UG कोर्स है। कौन सा कोर्स है? UG कोर्स है। UG मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है ना। डिग्री है जो फोकस ऑन द मीनिंग, मेनली जो कहा इसका रोल होगा मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। सिर्फ हॉस्पिटल कहने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप हॉस्पिटल में मैनेजर बन सकते हैं, नहीं। हेल्थ केयर सर्विस में कहीं भी अगर उसको मैनेजर की जरूरत हो गई, जैसे NGO, ट्रस्ट, NGO है, ट्रस्ट है, चैरिटी है, बहुत सारी चीजें हैं जो चलती है, क्या करता है ये सब चीजें, ठीक है ना। कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं जो हेल्थ सेक्टर में वर्क करती है, जैसे WHO, यूनिसेफ, बहुत सारे चीजें हैं। मलेरिया के लिए अगर कैंपिंग चल रही है, डॉट सेंटर है, तो ये सब में भी आप लोगों का जॉब की प्रावधान है, ठीक है ना। तो मेनली सिर्फ यहां नहीं है कि आपको हॉस्पिटल्स है, कहीं भी हेल्थ सेक्टर के अगर काम होंगे तो उस हेल्थ सेक्टर में आपकी जॉब्स लग सकती हैं और उस हेल्थ सेक्टर के चीजों में आप अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड अदर हेल्थ केयर सर्विस, जैसे में ट्रस्ट है, NGO है, चैरिटी है, ये सभी जगह आप लोगों को BHM का काम है और BHM एक कोर्स है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट ईयर BHMS में आपको क्या क्या चीजें, कौन कौन सी किताब है, उसको हमने किताब को भी नोट कर दिया आपको। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, जिसमें है आप लोग देख सकते हैं इसको, बुक का कुछ प्रीव्यू हम लोगों ने दे दिया है। कंप्यूटर्स भी आपको इस ईयर में पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, जो किताब को आप लोग देख सकते हैं, राइटर का नाम और ये पब्लिशर का भी नाम है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी, हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम, साथ में हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट। इस चैप्टर्स को और इसके फर्स्ट चैप्टर्स को हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीजों को समझ गए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इसके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में थ्योरी में अगर देखेंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट का अगर थ्योरी की बात करते हैं तो ये 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जामिनेशन है। वेयर इज इंटरनल एग्जामिनेशन, कॉलेजेज आपको 30 नंबर का एग्जाम लेगा, यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर में 100 नंबर का एग्जामिनेशन है आपको, ठीक है ना। तो 100 नंबर के लिए हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। बहुत सी चीजें, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम्स, हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये 4 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है। सब्सिडरी में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, और साथ में आपका कंप्यूटर, साथ में क्या आपको कंप्यूटर पढ़नी है। इस चीज को देखते हुए हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग ये पढ़ने के बाद सबसे पहले कि हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने इस साल में, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो मेजर फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट देखना है, डिपार्टमेंट आपको पहला चैप्टर यही पढ़ना होगा आपको। रिसेप्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, एडमिशन क्या है, ट्रांसफर क्या है, बिलिंग क्या है, उसके बाद डिस्चार्ज, कोऑर्डिनेशंस विद वेरियस डिपार्टमेंट्स, ब्रीफली आपको जानना है इसमें, ठीक है ना, हर मेडिकल क्षेत्र के लेकर के, ठीक है ना। हाउसकीपिंग, सेक्रेटरी, MRD क्या है, लैब क्या है, रेडियोलॉजी क्या है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये सब चीजें आपको पढ़नी क्यों है। मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट, स्टोर, वॉलेंट्री है, IT है, F&B है। साथ में देखेंगे मैनेजिंग ऑपरेशंस, इश्यूज ऑफ OPD, क्या इश्यूज आती हैं OPD में, IPD में, इमरजेंसी, डे केयर, ICU एंड OT। ICU को भी देखना है और OT क्या है, OT में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब चीज। ICU पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग क्या होती है, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सेंटर क्या होता है, हम लोग देखेंगे OM के बारे में भी। साथ में अपॉइंटमेंट कैसे लेटर बनता है, क्या होता है अपॉइंटमेंट लेटर, क्या है शेड्यूलिंग, क्या है मैनेजिंग, TPA, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्प टास्क, रिपोर्टिंग टास्क एंड डिस्पैच एंड डिलीवरी सिस्टम, ये सब चीज आपको फर्स्ट सिम में है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है।
सेकेंड चैप्टर हम लोग देखते हैं, आप लोग को सिर्फ इसमें 6 चैप्टर ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, आसानी से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 6 चैप्टर है, आप लोग देखेंगे हॉस्पिटल गए होंगे तो ऑपरेट कैसे करना, हॉस्पिटल चलाना कैसे, उसी के बारे में तो पढ़ना है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है इसमें। रिसेप्शन क्या होते हैं, रिसेप्शन पर आप लोग देखे होंगे, रिसेप्शन हर जगह रिसेप्शन काउंटर होते हैं, कहीं पर गार्ड क्या होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड क्या होते हैं, सेक्रेटरी रूम क्या होता है, हाउस कीपिंग क्या, यही सब के बारे में आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर की अगर बात करते हैं हम लोग तो क्वालिटीज पे बात करेंगे। क्वालिटीज हॉस्पिटल ऑपरेशन टीम कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने मैनेजर्स में भी आप लोग देखिएगा आगे कि हम लोग पढ़ाएंगे एचआर मैनेजर क्या होते हैं, ठीक है ना, एचआर मैनेजर, फिर चीफ सीईओ क्या होते हैं, सीओएफ क्या होते हैं, ह्यूमन हॉस्पिटल्स इंफॉर्मेटिव मैनेजर्स क्या होते हैं, सब जगह अलग अलग मैनेजर का मतलब क्या है, क्लिनिकल मैनेजर क्या है, 5 टाइप के मेनली हॉस्पिटल में मैनेजर होते हैं, वो हम पांचों को भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। उसको भी देख लेंगे। ऑपरेशन टीम, पर्सनल एंड मैग्नेशनल स्किल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजर, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। मैनेजर का सिर्फ एक काम नहीं है, डॉक्टर से भी ज्यादा का काम है हॉस्पिटल मैनेजर को, ठीक है ना। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में डॉक्टर से भी कहीं ज़्यादा, अगर डिजास्टर कहीं हो रहा है तो मैनेजर का क्या रोल होना चाहिए, इस बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। साथ में हम लोग हैं फीडबैक मैकेनिज्म, हैंडलिंग ऑफ वीआईपी पेशेंट्स, वीआईपी पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, इस बारे में भी आपको पढ़ाएंगे हम लोग। पॉलिसीज क्या है, सीएसपीओ, रिपोर्टिंग इशू क्या है, चैलेंज एंड, ये चीज़ें जितने भी हैं आपको सेकेंड चैप्टर्स में पढ़नी है। साथ में हम लोग थर्ड चैप्टर में देखेंगे तो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को भी पढ़ाया जाएगा कि मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, डिफिनीशन क्या है रिकॉर्ड का, फिर उसके टाइप्स, मेडिकल रिकॉर्ड के टाइप्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखते हैं डॉक्टर के कहीं कहीं किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा रहता है इट इज नॉट वैलिड फॉर मेडिको लीगल एस्पेक्ट, तो उस रिपोर्ट का क्या मतलब है, किस पुर्जा पर किसको क्या देना है, इस सब रिकॉर्ड के बारे में हर चीजें आपको, फ्लो चार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स, कैरेक्टर ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है ना, सब जो ऑनरशिप मेडिकल रिकॉर्ड्स, कोडिंग्स, इंडेक्सिंग्स, फील्डिंग्स, ये सब, कंप्यूटराइजेशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड कंप्यूटर में और हार्ड कॉपी, ये सब चीज़ें देखना है। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स, जितने भी है टाइप्स ऑफ मेडिकल एडल्ट्रीज है, फाइल्स है, एथिक्स है, प्रोसीड्यूर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल ऑडिट, ऑडिट क्या होते हैं, AUDIT ऑडिट बोलते हैं इसको, ऑडिट क्या है, ये सब ऑडिट भी, फाइल भी, और जितने भी पॉलिसीज है, हॉस्पिटल के पॉलिसीज है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार क्या क्या डाटा होनी चाहिए, ये सब चीज हम लोग रिकॉर्ड में देखने वाले हैं। फोर्थ नंबर चैप्टर देखते हैं तो हमारा है हॉस्पिटल इन्वेंट्री मैनेजर्स। देखिए डिफिनीशन देखेंगे हम लोग इन्वेंट्री मैनेजर्स के बारे में, कंट्रोल क्या है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वॉल्वेंट्री कंट्रोल, टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वेंट्री कंट्रोल्स, LIFO क्या है, FIFO क्या है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल है, एनालिसिस है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर्स में। हॉस्पिटल स्टोर डिपार्टमेंट क्या है, स्टोर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, फिर उसके बाद बेनिफिशियल चीज और कम लेस बेनिफिशियल चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं हम लोग। वॉलेंट्री कंट्रोल इशूज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्पोजल्स एंड, जितने भी चीज़ें हैं, लॉस ऑफ, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टोरेज, टाइप्स ऑफ स्टोर इन हॉस्पिटल्स, कितने टाइप्स के हॉस्पिटल में स्टोर होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ स्टोरेज, ये हमारा फोर्थ नंबर चैप्टर्स में पढ़ने हैं। लास्ट चैप्टर जो हमारा है वो 5वां चैप्टर, उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। हर एक चैप्टर वाइज हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट के वही लगभग 10 वीडियो में आपका लगभग 10 से 12 वीडियोज में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आपके रिसेप्शन क्या है, मैनेजमेंट, हर चीज एक एक चीजें बारीकी से आपको हम समझा देंगे, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़नी है। हॉस्पिटल परचेज मैनेजमेंट में जितने भी है परचेज, डिफिनीशन क्या है, मीनिंग ऑफ परचेज क्या है, ऑब्जेक्टिव पर देखेंगे, मैनेजमेंट वेंडर सेक्शंस, इवैल्यूएशन सेंटर, वेक्टर रेटिंग्स, मेथड ऑफ पेमेंट्स का क्या है, ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर्स क्या है, कॉन्सेप्ट है, फ्रेमवर्क, सप्लाइंग चेन मैनेजमेंट्स जितने भी है, उसके बाद यूटिलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मटेरियल्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट एंड एक्सिलरी सर्विसेज। 5 नंबर चैप्टर में यही है और पूरे फर्स्ट ईयर में ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको यही सब चीजें पढ़नी है। अब समझते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से कि आखिर ये ऑपरेशन मैनेजमेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि आखिर ये सबसे पहले ऑपरेशन मैनेजमेंट है क्या। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में कहता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन,
देखते चले जाएंगे और साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और साथ में नहीं तो नोट डाउन करते चले जाएंगे आपको, ठीक है ना। कंट्रोलिंग ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल ऑपरेशंस। क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल के अंदर काम करना है और हॉस्पिटल्स के बाहर भी जो ऑपरेट करना है वो सब क्या होते हैं, हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट के काम होते हैं। यानी कि नॉन क्लिनिकल का क्या मतलब है, जो भी डाटा एंट्री है, जितना भी लाइसेंसेस लेनी है, हेल्थ पॉलिसीज है, ठीक है ना। अगर बाहर में अगर देखेंगे तो जितने भी कैंपेन करना है, मेडिकल कैंपेन करना है, उसके बाद हम लोग कम्युनिटी जागरूकता अभियान जो भी चलाते हैं हम लोग, कैंपेन जितने भी करते हैं, ये सब वर्क भी आप लोगों को हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला को करना है। इसमें और हम लोग देखेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट में तो बजटिंग, हॉस्पिटल का बजट, स्टाफ कितना कहाँ रहेगा, कौन काम करेगा, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, एम्प्लॉय कंसर्न, अवेलेबल सर्विसेज, जितने भी उस हॉस्पिटल में सर्विसेज हैं आपको, उन सबों को अच्छे से मॉनिटरिंग करना, बताना, क्वालिटी ऑफ द केयर एंड हॉस्पिटल पॉलिसी, और हॉस्पिटल पॉलिसी को भी फॉलो करते हुए चलना है आप लोग को। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में अगर देखेंगे तो यही सब चीज़ें मेन डिटेल्स हैं हम लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग ये अब हम लोग समझते हैं कि क्या ज़रूरत है हमारे हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन मैनेजमेंट की, क्या जरूरत पड़ गई है ऑपरेशन मैनेजमेंट की। द मेन गोल ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द ऑल ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवली। आराम से स्मूथली अगर आपको हॉस्पिटल चलाना है तो ऑपरेशन मैनेजर को रखना पड़ेगा। विदाउट मैनेजर कोई भी हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता, इस बात को ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। तो ऑपरेशन स्मूथली अगर नहीं तो वही रोज का जिग परेशान रहेगा आपका स्टाफ भी आप लोगों से, क्योंकि डायरेक्ट डॉक्टर से हर चीज़ कंसर्न हो नहीं सकती है। किस कंपनी की मेडिसिन ज़्यादा बेनिफिशियल है, पेशेंट के लिए बेनिफिट क्या है, हॉस्पिटल के लिए क्या बेनिफिट है, कौन सा स्टाफ कहाँ पे रहे तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। हॉस्पिटल को जैसे अब डॉक्टर नहीं है तो स्टाफ अगर बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, क्या काम हो रहा है, नहीं का, इसको चलाने के लिए एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। एसेंशियली ऑपरेटर देखेंगे सच एज स्टाफिंग हमने बताया, उसके बाद पेशेंट फ्लो बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। जो हॉस्पिटल में मैनेजर होंगे वो बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो, रिसोर्स कौन सामान कहाँ से आएगा, कैसे आएंगे, ठीक है ना, उसको कहाँ यूज करना है, कहाँ पर कौन चीज़ से ज़्यादा इनकम प्रॉफिट गेन कराना, ये सब कराने का काम मैनेजर का है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स भी कराएंगे। Operation management in hospital also help ensure the hospital is running smoothly and meeting its goal. इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हॉस्पिटल मैनेजर्स का कि एक हॉस्पिटल को कैसे स्मूथली रन कराना है, मेनली यही है। चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अगर इंपॉर्टेंस इसका देखा जाए तो मेनली क्या है इंपॉर्टेंस, इंप्रूव द पेशेंट केयर क्वालिटीज एंड सेफ्टी एज वेल इंक्रीज प्रॉफिट। पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट का केयर करते हुए और इंक्रीज प्रॉफिट कराने का काम हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो इसका बेनिफिट है, समझ लीजिए, अगर आप हॉस्पिटल है आपके पास तो मैनेजर रखना जरूरी हो गया। बीएचएम के अच्छे कोई जो बीएचएम अच्छे से जो पढ़ाई किए होंगे उनको रखिए आप लोग, ये सब बेनिफिट कराएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। प्रोड्यूस कॉस्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और क्या करेंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज कराने का काम करेंगे। ये सिर्फ मैनेजर ही कर सकता है, ताकि लॉस भी ना हो और कम कॉस्ट में ज़्यादा बचत कैसे होगा, इस काम को भी हमारा ये करेंगे। कॉम्प्लेक्स जितने भी चैलेंजिंग चीज़ें होंगी उसको क्या करेगा, वो सिंपल रूप में हल करेंगे। अब डॉक्टर अकेले नहीं चला सकते हैं हॉस्पिटल, समझ लीजिए। कहीं कोई पेशेंट जो लफड़ा हो गया, कोई कुछ गलतियां हो गई, पेशेंट कभी कभी हॉस्पिटल्स में होते हैं कि फाइट हो गई, बहुत डेंजरस इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, कोई ऐसे मेंटली जो इल पर्सन होते हैं अगर वो आ गए तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी। तो क्या डॉक्टर होके फाइट करेंगे, तो उसके लिए स्टाफ रखेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, मैनेजमेंट संभालने के लिए कि किससे किस तरह से बातें करनी है, पेशेंट का फ्लो बढ़ाने के लिए, ये सब कौन करेगा, मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर। तो इसी को रखिए और आप मत घुस जाइए, हर काम अपने से नहीं हो सकता है आपको। आप झूठ बोलने के लिए आदमी रखिए, झूठ आप खुद मत बोलिए, यही कहा जाता है ऑपरेशन मैनेजर को, अगर एक मेन भाषा। चलिए मेन फंक्शन क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का और कौन कौन से लोग होते हैं। तो मेन फंक्शन अगर देखेंगे तो काम क्या करते हैं मेनली, तो क्वालिटी मैनेजमेंट करने का काम करेंगे सबसे पहले, रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट करेंगे और पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी इज अ मोर इंपॉर्टेंट,
इसलिए आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। मैनेजर इतना चीज़ें, अब समझिए क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करते हैं। क्वालिटी को इंप्रूवमेंट कराएंगे, क्वालिटी पेशेंट प्रोवाइडिंग सेफ्टी, हाई क्वालिटी केयर देंगे पेशेंट्स को। ऑपरेशन मैनेजर का काम है ये सेफ्टी, पेशेंट का सेफ्टी जो मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको सीटिंग का अरेंज स्टैंडर्ड, कैसे आपको ज़्यादा लुक, जो एक कहावत भी है गांव में लोगों का कहना है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो समझ लीजिए जो दिखने में सुपर, उसी का काम दुकान अच्छा ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। कहा अब जिसका चल रहा है उसका तो खराबों में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब लुंगी में आकर के कुर्सी पर बैठ गया तो ये हॉस्पिटल दनादन चल रहा है, ये बातें उनके लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग कहा जाता है। लेकिन जो मेनली अगर देखा जाए तो न्यू स्टार्टअप के लिए तो मैनेजमेंट होना, उसके बाद बेस्ट केयर टेकिंग देंगे, पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंट फ्लो बढ़ेगा, और ये सब कराने का काम है आपका इसका, ठीक है ना। मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिवली एक्शन एंड नेसेसरी, जो चीज़ें का ज़रूरत है, जिस तरह का एक्शन का ज़रूरत है, ठीक है ना, वो मैनेजर आसानी से ले सकते हैं, ठीक है ना। ओनली क्वालिटी मैनेजमेंट मीट challenges of an every changing healthcare landscapes and ensure the patients receive and best possible care प्रोवाइड कराने वाला हेल्थ केयर सिस्टम में अगर देखा जाए तो ये हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें अगर देखेंगे तो कुछ क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ पार्ट को बताए हैं। एस्टेब्लिशिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, अच्छे से अच्छे क्वालिटी को स्टैंडर्ड बनाना है यहाँ पर, ठीक है ना। डेवलपिंग क्राइटेरिया अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है ना। बेस्ट और अच्छे गवर्नमेंट में, जहाँ पर गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उसको भी आपको प्रोवाइड कराने का काम करता है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। ये सब क्वालिटी मैनेजमेंट का ही काम है। ये सब किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? क्वालिटी मैनेजमेंट में। ऑपरेशन मैनेजमेंट कैन बी वेरियस मेथड टू कलेक्ट डाटा सच एज सर्वे एंड पेशेंट्स। अब इस देखिए, सेटिस्फेक्शन स्कोर्स वेयर इंप्रूवमेंट्स इन नीडेड। पेशेंट गया दिखा करके तक, आजकल तो ऑनलाइन मोबाइल भी खरीदिए तो एक छोटा सा ऐप डाउनलोड कीजिए ना तो वो भी रेटिंग मांगता है कि कैसा है हमारा ऐप, वो बताइए। समझ लीजिए, डॉक्टर जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तब फीडबैक लेने से क्या होता है कि आप वो अच्छे फीडबैक को उसमें डालेंगे, क्या है कैसे हैं, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट का फ्लो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और साथ में देखेंगे सर्वे करते रहना चाहिए, किस पे गांव में, किस मोहल्ला में, कहाँ पे ज़्यादा किस टाइप के पेशेंट हैं, कैसा पेशेंट है, ठीक है ना। सर्वे करने से पता चलता है कि उस घर में 2 प्रेग्नेंट लेडी है, अच्छा एगो ब्रीज प्रेजेंटेशन है तो देख लिया पकड़ कर, चलो हमारा यहाँ ऑपरेशन कराओ। तो इन काम किसका है? डॉक्टर का। मैंने सर्वे करने से पता चलती है कि यहाँ पे इतने लोगों इस चीज़ से इन्फेक्टेड है, ये लोगों इतने चीज़ से दिक्कतें हैं, यहाँ पर ये चीज़ का दिक्कतें हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज कम है। इसमें सर्वे करने से पता चलेगा कि यहाँ से 20 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या करेगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट? सर्वे करके जाएगा कि हाँ यहाँ तक हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ पहुँच गए, अब वो 20 किलोमीटर सब हमारा, यानी कि 20 किलोमीटर में से पेशेंट कहीं नहीं। इसे सर्वे करने से ही पता चलती है आप लोगों को। पेशेंट सेटिस्फेक्शन कराना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग समझते हैं द मेन इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट्स एंड टेकिंग करेक्टिवली एक्शन। कोई भी प्रॉब्लम्स हॉस्पिटल्स में आए तो मैनेजर क्या करते हैं, पूरे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मैनेजर को, और देन जो भी फैसला लेना हो, अगर सॉफ्ट फैसला लेना है सॉफ्ट लीजिए, स्ट्रिक्ट फैसला लेना है स्ट्रिक्ट। ये मत समझिए कि हमारे चचेरा भाई है, मामू के लड़का है तो हमारे मामू के लड़का एगो दूगो के मारियो दिया तो कोई बात नहीं, मैनेजर तो ये ओकरे बनाएंगे, और इसे ना हो जाए, समझ ली। तो जो फैसले जैसे लेने हैं, इन्वेस्टिगेट करना है रियलिटी में क्या दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ पर क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर कमी है, ये सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेट करके आपको फुलफिल करना है मैनेजर्स का। और उसके लिए कोई भी एक्शन लेना है, बजट में अगर कुछ संशोधन करना है तो बजट में भी बजटरी सेटिस्फेक्शन भी देखेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे आप लोग गोल्स के पेशेंट को इंप्रूवमेंट कराने के लिए। साथ में एजुकेटिंग स्टाफ बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एजुकेटिंग स्टाफ भी होना चाहिए और जो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करा सके, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्वालिटी बढ़ाना है तब पढ़ल लिखल इंसान से, पढ़ल लिखल गधो नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं। तब पढ़ा लिखा एजुकेटिंग जो उस क्वालिटी को पहचान सके और इम्प्रूवमेंट करा सके कोई भी सिस्टम को, ठीक
ठीक है। तो ये इतना चीजें है, अगर आपको कोई दिक्कतें हो तो आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और विशेष और भी हम पूरा चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पार्टिसिपेशन इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। अब क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स क्या है, अब इस चीज को समझ लीजिए। हमने बताया आपको पार्टिसिपेंट्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी मॉडिफिकेशन कराना है, कैसे क्या क्या चेंजेस कराना है आपको हेल्थ केयर सर्विसेज में, ठीक है ना, डिलीवर मॉडिफिकेशन टू हाउ द हॉस्पिटल रन, कैसे हॉस्पिटल चलेगा, मॉडिफाइड करते रहो। मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स के लिए, ठीक है ना। अब साथ में देखेंगे इंप्रूवमेंट्स क्वालिटी आइडेंटिटी हॉस्पिटल्स का, अगर छवि हॉस्पिटल वाला कर क्या रहा है समझिए। आज हॉस्पिटल का नाम कुछ और है, समझ लीजिए कि चले हम समझ लेते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल आ गया, तो हेल्थ केयर हॉस्पिटल था, अब उसकी छवि खराब हो गई ना, ठीक से ट्रीटमेंट कर रहा था हॉस्पिटल आके, तो अब वो क्या कर लेता है, लोग नाम में बदल देता है। अब हेल्थ केयर सर्विसेज था, हॉस्पिटल था, उसको नाम बदल करके रैक्स लगा दिए, ठीक है ना, नहीं तो ओम लगा दिए, कुछ नाम बदल देते हैं। डॉक्टर बा वो है बुर्बक है, लेकिन क्या कर रहा है, नाम बदल दे रहा है। अच्छा नाम बदल गया, नया हॉस्पिटल खुला है, तो चलो फिर से एक बार चेकअप कराना शुरू कर देते हैं, तो फिर वेरिफिकेशन करना शुरू, फिर पता चला कि गलत है, तो फिर उसका नाम में बदल दी। तो पेशेंट को बेवकूफ़ बनाने का मैनेजर का काम है, और यही सब चीज़ें बनती ही हैं, ठीक है ना, कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी, ये सब चीज़ें करने से अच्छा है कि आप गलत ना करते हुए, मैनेजर का काम होती है कि सही क्वालिटी दीजिए। हम लोग क्वालिटी पर बात करते हैं, और जो चेंजेज करना है, अगर डॉक्टर बदलनी है तो डॉक्टर्स को चेंज कीजिए ना। अगर वो डॉक्टर से वो डिजीज क्योर नहीं हो रही तो आप डॉक्टर चेंज कीजिए। हॉस्पिटल का ही नाम बदल दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कहीं कुछ करता है, वो सब चीज़ें ना करते हुए मॉडिफिकेशन करिए। हॉस्पिटल में जो अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट, वो सब इक्विपमेंट लेकर के आइए। अब हम लोग समझते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने अभी देखा आप लोग को क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, अब हम लोग समझते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर ये रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। रिसोर्स मैनेजमेंट in hospital is the process of distribution resources and as a human। सब समझिए रिसोर्स में क्या क्या आएगा, मैन पावर मतलब आदमी ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो आदमी ज्यादा से ज्यादा। कैपिटल, ठीक है ना, सप्लाई, कैपिटल सप्लाई, डाटा इनसिक्योर, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये तो मेन है। फाइनेंशियल एक्टिविटी ये तो मेन है सप्लीमेंट। अगर आपका फाइनेंशियली नहीं तो ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा, ह्यूमन रिसोर्स से नहीं आएगा। कैपिटल कहाँ से आएगा भाई, कैपिटल सप्लाई कहाँ से होगा, डाटा कहाँ से आएगा, मेडिकल इक्विपमेंट कहाँ से आएगा, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये सब रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम है कि कहाँ पर कितना खर्च होना है, किस चीज़ों में कितना लगाना है, तो इस चीज़ को देख लीजिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्वालिटी केयर फॉर द पेशेंट, ये इंपॉर्टेंट है रिसोर्स में। ये मेनली देखेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स, डाटा ऑपरेशंस, ठीक है, डाटा ऑपरेटर करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी केयर ऑफ द फॉर द पेशेंट्स। ये मेनली 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ें पर अगर पकड़ कर लेते हैं तो कोई भी चीज़ों को इंक्रीज कराने में ज़्यादा समय नहीं लगती, कोई तकलीफें भी आपको नहीं होंगी, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन इक्विपमेंट लाने में, सप्लायर में, रॉ मटेरियल्स में एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में। साथ में देखेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट कंप्रेस द टाइम को बचा करके मनी इंक्रीज, पीपल्स इंक्रीज, फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, इक्विपमेंट लाएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, फार्मास्यूटिकल्स एंड फिक्स्ड एसेट। फार्मास्यूटिकल सभी काम, दवाई लाना कहाँ से लाएगा, कौन बढ़िया दवाई है, किस कंपनी की दवाई सबसे अच्छी है, ये सब चीज आपको रिसोर्स मैनेजमेंट से पता चलेगा। ये सब चीजें कहाँ से पता चलेंगी, रिसोर्स मैनेजमेंट से। अब हम लोग समझते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें मेन होती है। शेड्यूलिंग करना, बजटिंग करना, इन्वॉलेंट्री कंट्रोल करना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है ना, प्रोसेसिंग है, स्टाफिंग एंड, और स्टाफ को ट्रेनिंग भी देना है। ये मेनली है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हम लोग का है प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स, कि आखिर ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स कैसे होंगे, क्या होते हैं प्रोसेस। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अगर देखा जाए, हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट मस्ट बी स्किल्ड इन डाटा कलेक्शन, मस्ट बी स्किल्ड इन डाटा कलेक्शन होना चाहिए, एंड एनालिसिस टू आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट्स अपॉर्चुनिटी। क्या है आपका इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी, को कभी कहता भी है गांव में, लोहा पे तभी वार करना चाहिए जब गर्म हो,
डंडा लोहा पर मार के का करब, जब मौका निकल जाई तो मौका के पहचानने के पड़ी, मौका पहचान ले लो, मौका पर चौका मारल जाला। तो यह समझ लो कि अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए, डाटा कलेक्ट करना चाहिए कि किस समय कोविड बहुतों के लिए श्राप बन गया, किसी के लिए अभिशाप बना और किसी के लिए वरदान हो गए। क्या है कोविड पता नहीं चला, किसी के लिए वरदान की तरह आया कोविड आया, सडन हम लोग पॉपुलर, पैसे, नेम फेम, हर चीज हम लोगों ने सक्सेस पाना शुरू कर दिया। कुछ लोग कोविड में सक्सेस पाए, कुछ लोग कोविड में बहुत लॉस में चले गए। यानी किसी के लिए वरदान है तो किसी के लिए अभिशाप है। तो यानी कि जो अपॉर्चुनिटी को समझा उसके लिए वरदान था, और जो अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा उसके लिए अभिशाप हो गया। तो समझ लीजिए क्या है वो नहीं समझ में आएगा। हेल्थ केयर सिस्टम को समझिए। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स के लिए, पेशेंट के लिए, ठीक है ना, रेजिग्नेशन, डिस्चार्जेज, मेनली क्या है, पेशेंट्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन से डिस्चार्ज तक के बीच में जो भी प्रोसेस है उसको एनालिसिस, किस डॉक्टर से दिखाना है इसको, पेशेंट को कैसे इस पेशेंट को क्योर के तरफ लेके जाए, कैसे मिनिमम कॉस्ट में पेशेंट ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो, अदर मल्टी ऑर्गन फेलियर के तरफ ना जाए पेशेंट। हम अगर इसको ठीक करने जा रहे थे, हाथ ठीक करते करते हाथ तो ठीक कर दिए, टांगे काट दिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि अब पेशेंट को लेटा करके बेड शोर करा दिए, किडनी तक फेलियर था, ठीक कर दिए, अब बेड शोर से आदमी मरा, तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये गलत है। ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स वाले का बीच का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेशेंट को रजिस्ट्रेशन से लेकर के डिस्चार्ज तक कोई भी चीजें आए, हर चीज का जानकारी लेनी है, हर चीज़ का जानकारी लेनी है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट कराना है। डिपार्टमेंट इन द इफेक्टिव यूज ऑफ डाटा, ये डाटा यूज करना, कितना पैसा किस में आएगा, क्या आएगा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो मेनली ये 6 चीज़ें दी गई है डाटा प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स में, जो आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट है हमारा पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी इज अ मोर इंपॉर्टेंट टू एवरीथिंग। समझ लीजिए, पेशेंट को अगर बचा लिए तो ये सब कुछ बचा लिए। तो पेशेंट सेफ्टी के बारे में हम लोग समझते हैं, इट इंक्लूड इंश्योरिंग द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट टू सेफ। पेशेंट को क्या रखना है? इन्वायरमेंट इज सेफ, क्लीन, फ्री फ्रॉम हजार्ड। हजार्ड मतलब इन्फेक्शन, डिजीजेज, हजार्ड मतलब इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो। मेनली कहेंगे इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन। कोई कॉम्प्लिकेशन हॉस्पिटल में आने से अब पता चला हॉस्पिटल का इन्फेक्शन हो गया, इसी का हॉस्पिटल का बर्न का केस था, आदमी पहले से वीक इम्यूनिटी था और उसको हॉस्पिटल में रख दिया और इन्फेक्शन वाला जगह में। तो इन्फेक्शन वाला जगह में रखेंगे तब जे हो बेचारा तनिए इन्फेक्शन लेके आया था और उस हॉस्पिटल इन्फेक्शन हो गया, उसको हॉस्पिटल हजार्ड हो गया। यानी कि सही जगह नहीं रखे थे और उसको हॉस्पिटल के जगह से जो कॉम्प्लिकेशन हो जाए उसको हम लोग हॉस्पिटल हजार्ड बोलते हैं। तो हजार्ड से बचाना है, डेवलपिंग पॉलिसीज करनी है, ठीक है ना, फॉर प्रोड्यूसिंग और पेशेंट के सेफ्टी के लिए, ठीक है ना, और प्रिवेंट टू एरर्स, जो भी गलतियां हो, कमी हो, उसको पूरा करना है, एंड प्रिवेंट टू इन्फेक्शन, ये एक्सीडेंट्स। कोई अब आपके हॉस्पिटल में हम आए थे दिखाने के लिए, आप ही के हॉस्पिटल का सेफ्टी गेट इतना खराब था, आग लगा, हम भाग ही नहीं पाए, अब जर के ओहे में मर गए। आए थे हॉस्पिटल में निमन बनने, पता चला कि ऊपर टाइम बोल दिए। तो समझिए इस चीज़ को कि प्रिवेंट टू इन्फेक्शन, फायरमैन, पानी कहाँ पर रहना चाहिए, अब पानी के लिए होने चाहिए, फायर एग्जिट होनी चाहिए, ठीक है ना, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो क्या करना चाहिए, उसको सेफ्टी पर ध्यान देना है, वो सब चीज़ें भी। हर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पेशेंट सेफ्टी ऑपरेशन मैनेजमेंट का सबसे एक मेन पार्ट है हमारा। अगर देखेंगे तो साथ में दे प्रॉपरली ट्रेंड स्टाफ भी चाहिए आपको, सेफ्टी प्रोसेस के साथ साथ में पेशेंट सेफ्टी के साथ टॉप प्रायोरिटी है। पेशेंट सेफ्टी बिगिंस ए टॉप प्रायोरिटी इन हेल्थ केयर सिस्टम। इस चीज को पूरा एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑपरेशन मैनेजमेंट प्ले ए वाइटल रोल इन इंश्योरिंग दैट ए हॉस्पिटल इज अ सेफ प्लेस फॉर पेशेंट्स एंड स्टाफ। सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कोई भी चीज़ है तब पेशेंट के लिए, ताकि अब पता चला कि एगो यूरिन का एगो टॉयलेट बनाए हुए हैं, स्टाफ हो जा रहा है, पेशेंट हो जा रहा है, इन्फेक्टिव पेशेंट भी जा रहा है, नॉन इन्फेक्टिव पेशेंट भी जा रहा है, किडनी इन्फेक्शन वाला भी जा रहा है, यूरिनरी इन्फेक्शन वाला भी जा रहा है, HIV वाला भी जा रहा है उसी में, और हेपेटाइटिस वाला भी उसी में, सब में एक में यूरिन करने जा रहा है, तो क्या होगा? यानी कि पेशेंट सेफ्टी के साथ साथ आपको अपने स्टाफ का भी सेफ्टी का ध्यान रखना है। मोस्ट बी अप्रोप्रिएट ट्रेंड, हर चीज़ ट्रेंड और अच्छे से करना है और अच्छे से गवर्नर करना है आपको हॉस्पिटल को। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं
हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट में ड्यूटीज क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट, व्हाई ऑपरेशन मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सब देखने वाले हैं। तो आप लोग ये पूरा वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट भी करेंगे और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।